हेलो स्टूडेंट्स, शिखर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एसएससी जीडी की तैयारी में पर्यायवाची पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले हम इंद्र की पर्यायवाची देखते हैं। इंद्र की पर्यायवाची में सुरपति, सचीपति, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, अमरपति, जिष्णु, पुरोहित, विविधेश, वज्रधर, वासव, ऋतुपति और ये लास्ट में लिखा है वृतहा। वृत लिखा है और हा वृतहा। तो इन पर्यायवाचियों को आप किस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ सुर माने देवता होता है, पति माने श्रेष्ठ। देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? तो देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है। सची इंद्र की पत्नी का नाम है, तो उस आधार पर यह नाम पड़ा है। और कई पर्यायवाची देवताओं की पत्नी के नाम में पति की पर्यायवाची जोड़कर बनाई गई है। तो ऐसे ही इंद्र की पत्नी का नाम सची है, उसमें पति जोड़ देने में सचीपति अर्थात इंद्र। मधवा इंद्र की पर्यायवाची है, अगर माधव हो जाए तो श्री कृष्ण की पर्यायवाची हो जाती है। इसी तरह शक या शक्र दोनों भी हैं। पुरंदर, कौशिक, उल्लू, नेवला और विश्वामित्र भी होता है, कौशिक इंद्र की पर्यायवाची है। देवताओं में जो श्रेष्ठ है अर्थात देवराज, मैंने यहाँ देखो ऊपर वहीं पर्यायवाची लिखा है सुरपति, देवताओं में श्रेष्ठ, यहाँ भी लिखा है। देवेंद्र भी इसी तरह हो जाएगा। मेघपति, इंद्र को प्राचीन काल में या वैदिक काल में वर्षा का देवता कहा जाता था, तो उसी आधार पर नाम पड़ा है मेघपति। सुरेंद्र, सुर माने देवता होता है, यहाँ सुरेश भी ईश माने श्रेष्ठ होता है, देवताओं में श्रेष्ठ। ये सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, सुरपति ये सब एक ही अर्थ देने वाले हैं। सहस्त्राक्ष, 1000 आँखें हैं जिसकी अर्थात इंद्र। महेंद्र, महान। अमरपति लिखा है, ये माना जाता है ये पर्यायवाची जो है, जैसे इंद्रलोक को स्वर्गलोक भी कहा जाता है, स्वर्ग में कोई मरता नहीं तो उस आधार पे ये अमरपति नाम पड़ा है। जिष्णु, पुरोहित, विविधेश, वज्र चूँकि उनका हथियार था। महर्षि दधीज का कंकाल था वज्र, जो उनके हाथ में रहता था, तो उसी आधार पर वज्रधर नाम पड़ा है, वज्र को धारण करने वाले। ऋतुपति, ऋतुओं का देवता भी कहा जाता था, तो उसी आधार पर ऋतुपति नाम पड़ा है। वासव और वृतहा। तो ये पर्यायवाचियाँ आप ध्यान रखिएगा, ये इतनी इंद्र की पर्यायवाचियाँ हैं। कामदेव पर्यायवाची में मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसीज, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, केतन, कुसुमसर, पुष्पधन्वा। इन पर्यायवाचियों में कई पर्यायवाची ऐसे जो मन से संबंधित हैं, जैसे मनोभव, मन में उत्पन्न, मनमथ, मनसिज, ये इसका मतलब है मन में उत्पन्न। मनोज लिखा है इसी तरह। तो चूँकि कामदेव का संबंध मन से रहा है, तो फिर इसी आधार पे ये इनकी पर्यायवाचियों में कई पर्यायवाचियों में मन शब्द आता है। कुसुम सर, पुष्पधन्वा अर्थात कोमलता को नष्ट करने वाले हैं। कोमलता को नष्ट करने वाले कौन? कामदेव। रतिपति जो पर्यायवाची है, इनकी कामदेव पत्नी के आधार पर नाम पड़ा है। पंचसर, मार, स्मर ये सब पर्यायवाचियाँ कामदेव की पर्यायवाचियाँ हैं, बार बार एग्जाम में आती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाचियाँ हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक रट लीजिए। कृष्ण की पर्यायवाचियों में श्याम, मोहन, बंशीधर, बंसी को धारण करने वाले। माधव, मैंने बताया कृष्ण की पर्यायवाची है, मधवा इंद्र की पर्यायवाची है। नंदलाल, नंदनंदन, यशोदानंदन ये सब भी श्री कृष्ण की पर्यायवाचियाँ हैं। मुरली को धारण किए इसलिए मुरलीधर नाम पड़ा है। पर्वत को धारण किए थे, गोवर्धन पर्वत एक बार उठा लिए थे हाथ पे गोकुल वासियों की रक्षा के लिए, इस आधार पर गिरधर नाम पड़ा है। कन्हैया कृष्ण का ही तद्भव शब्द है। बनवारी, नंदनंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी। मुरारी मतलब है मुरली जो धारण किए रहते हैं, उस आधार पर नाम पड़ा है इनका मुरारी। मुकुंद, दामोदर, दामोदर का अर्थ होता है जिसके पेट में माने रस्सी बांध दी हो। दाम माने रस्सी होता है, उधर माने पेट। वाक्यांश लेख शब्द में बार बार आता है। दामोदर श्री कृष्ण और विष्णु दोनों पर्यायवाची है। मुकुंद भी श्री कृष्ण विष्णु की पर्यायवाची है। चूँकि कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, तो कई पर्यायवाचियाँ ऐसी हैं जो श्री कृष्ण और विष्णु दोनों की हैं। जैसे इसी में माधव है, दामोदर है, मुकुंद है, ऋषिकेश है, ये इतनी पर्यायवाचियाँ। गोविंद भी है जो श्री कृष्ण के साथ साथ विष्णु की भी पर्यायवाची है। ब्रजवल्लभ, चूँकि
ये ब्रज में ही रहते थे, तो इस आधार पे इनका नाम ब्रजवल्लभ पड़ा है। गोपीनाथ, गोपिकाओं के नाथ थे, जो गोपिकाएँ थीं, क्योंकि गोपिकाओं के साथ क्रीडा में इनका अधिकांश समय जाता था, तो इस आधार पर इनका नाम गोपीनाथ पड़ा है। क्षीर साई, क्षीर सागर इनका निवास स्थान था, क्षीर सागर में निवास करते थे, इस आधार पर क्षीर साई नाम पड़ा है। केशव, केशव भी श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, श्री कृष्ण के साथ साथ विष्णु जी की पर्यायवाची है। कृष्ण की और भी कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे किशन है, कुंज बिहारी है, सोमेश्वर है, कमल नयन है, अर्जुन सखा, अर्जुन के सखा मित्र थे, इसलिए ये पर्यायवाची अर्जुन सखा पड़ी है। कंस इनके मामा थे, जो जिनको इन्होंने मारा था, इस आधार पर कंस आर्य, आर्य माने शत्रु होता है, कंस के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण। अनंतजित, अनंतजित भी श्री कृष्ण की पर्यायवाची है। यदुनंदन और वासरणी, तो ये इतनी श्री कृष्ण की पर्यायवाचियाँ हैं जो बार बार एग्जाम में आती रही हैं। इसके बाद विष्णु की पर्यायवाची देखते हैं। विष्णु की पर्यायवाची में गरुड़ ध्वज, गरुड़ विष्णु जी का वाहन रहा है, इस आधार पर गरुड़ ध्वज इनकी एक पर्यायवाची रही है। और जो मकर ध्वज है, मकर ध्वज कामदेव की पर्यायवाची रही है। आच्युत, आच्युत, च्युत का मतलब होता है जिसे अपने स्थान से हटाया जा सके। आच्युत का मतलब जो अपने स्थान पर कायम हो, अर्थात जो अपने पद पर कायम हो, उसे अच्युत कहते हैं। इस आधार पर विष्णु जी की पर्यायवाची बनी है। जनार्दन चक्रपाणी, पाणी माने हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र हो, क्योंकि विष्णु जी की पर्यायवाची रही है। चतुर्भुज, तो इनके 4 हाथ बताए गए हैं, तो 4 हाथों में एक हाथ में इनके चक्र रहता है, तो उस आधार पर चक्रपाणी नाम पड़ा है। विश्वम्भर, विश्वम्भर पर्यायवाची का अर्थ होता है विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व का भरण पोषण करने वाले। चूँकि हिंदू धर्म में त्रिदेव की मान्यता रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो इसमें ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है, और विष्णु को पालनहार माना जाता है, और महेश जी को संहारक माना जाता है, शिव जी को। तो इसी आधार पर विश्वम्भर पर्यायवाची बनी है। विश्व का भरण पोषण करने वाले। नारायण लक्ष्मीपति, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, उसमें पति शब्द जोड़ के विष्णु जी की पर्यायवाची बनाया गया है। विभु, विभु भी विष्णु जी की पर्यायवाची है, और अगर विधु होता तो चंद्रमा हो जाता। विश्वरूप, जलाशायी, जलाशायी और शेषशायी, शेषशायी ये जो नाम पड़े हैं, क्षीरशायी, ये तीनों विष्णु जी की पर्यायवाची हैं। शेष नाग पर इनका आसन था, इसी आधार पर यह नाम पड़ा है शेषशायी। उपेंद्र पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण किए हुए अर्थात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के अवतार होने के कारण विष्णु जी की पर्यायवाची में आता है। चतुर्भुज, जिसके 4 हाथ हैं। मधुर, मधुर एक राक्षस था जिसको मारने के कारण, जिसका शत्रु होने के कारण मधुरिपी ये नाम पड़ा है। रमापति, रमा मतलब लक्ष्मी होता है। रमेश भी उसी आधार पर पड़ा है, रमापति रमेश एक ही नाम है। चक्रधर, एक हाथ में चक्र धारण करने के कारण चक्रधर नाम पड़ा है। गदाधर, एक हाथ में गदा होता था, एक हाथ में शंख होता था, और एक हाथ में मुरली। ये चारों नाम इनके चारों हाथों में जो धारण किए हुए हैं उसी आधार पर पड़े हैं। इंद्रापति, इंद्र मतलब लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु जी। विट्ठल, शेषशायी, हरि, हरि शिव जी, हरि विष्णु जी की पर्यायवाची है। इसके अलावा हरि बंदर की पर्यायवाची होती है, बार बार आता है अनेक अर्थी शब्दों में। पद्म पाणि, पद्म का मतलब कमल है, कमल जिसके हाथ में हो अर्थात विष्णु जी। श्रीपति, श्री मतलब लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति। श्री, ये भी लक्ष्मी के पति को दर्शाता है। श्रीकांत, ये तीनों शब्द श्री मतलब लक्ष्मी है, उसी में जो है पति की पर्यायवाची जोड़कर बनाया गया है विष्णु जी की पर्यायवाची। जगदीश, जगत के ईश्वर अर्थात जगत के पालनहार। सारंगधर और सारंगपाणि, सारंग विष्णु जी की धनुष का नाम था, तो उसी धनुष को धारण करने के कारण ये सारंगधर और सारंगपाणि नाम पड़े हैं। इन पर्यायवाचियों को आप भली भांति रट लें, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।